जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आज के इस क्लास में हम आप सभी को कक्षा 12वीं का इतिहास का चैप्टर जो है 8 आप सभी को करवाने वाले। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछने वाला है, सारा यहाँ पे निचोड़ के लेके आए। ठीक है ना। आपको हम हर एक चैप्टर में यही चीज बोलते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, है ना, जैसे आज हम चैप्टर 8 करवाने वाले, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो इस चैप्टर से 100% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, है ना। मतलब कि अभी तक अगर हम 8 चैप्टर इसको लगा के अगर 8 चैप्टर हमारा हो जाता है और आप देख लेते हो तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका 50 नंबर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अगर 8 चैप्टर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो ना, है ना, तो आप 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। समझ गया। इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई किताब पढ़िए या ना पढ़िए, जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वो आप जरूर देखिए। पूरा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है इसी चैनल पे, आप जाके जो है पूरा देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट जो है आपको बना हुआ मिल जाएगा, समझे। तो पूरा देखिएगा जरूर। और इस क्लास में आ गए तो इसको भी आप देख के जाइए। बहुत ही जो है अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप ये भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसका भी, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, है ना, किसी भी क्लास का, तो बस आपको क्या करना है ना, कि आपको जो है जाना है फोन के गूगल में सर्च करना BSEB कैरियर। यहाँ पे आपको जो है नोट्स जो है मिल जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग जाके जल्दी जल्दी से सर्च करके और अपना जो है क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो बाकी देखो पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोला कि मुगल काल में सिंचाई, सिंचाई मतलब समझ में करते हैं आप लोग। सिंचाई मतलब होता है खेत को पटाना, यानी खेत में पानी डालना। जो फसल है, उस जो फसल हमारा खेत में उसको क्या करना, पानी देना, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंचाई। तो वही बोल रहा है कि सिंचाई का साधन क्या था। जैसे अभी हम लोग को देखो सिंचाई का साधन क्या है, मोटर वगैरह ये सब है ना। मोटर से हम लोग जो आसानी से जो है सिंचाई कर लेते हैं। पहले क्या था, अभी तो लाइट वगैरह ये सब है तब ना मोटर है। पहले लाइट वगैरह ये सब नहीं था, तो पहले किससे होता था, तो कुआं से, तालाब से, या नहर से, या फिर इनमें से सभी। तो आपका जवाब आएगा कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। पहले के लोग जो है यही सब इस्तेमाल करता था। अभी भी बहुत जगह होता है, अभी भी जो है बहुत जगह होता है। अभी देखो कुआं जो है तो ना के बराबर होता है, बाकी तालाब हो गया, नहर हो गया। नहर से तो अभी जो है सभी जगह जो है क्या होता है, सिंचाई होता है। जैसे अभी देखो जो है बारिश वगैरह ये सब नहीं होता है ना, और पानी वगैरह ये सब कहीं कहीं पे है, तो क्या करता है उसी चीज को जो है नहर से जो है पानी जो है टान के और सिंचाई कर लेता है ना। लेकिन उसमें भी मोटर का यूज करके, मतलब जमीन से पानी ना निकाल के जो अहरा में है, जो नहर में है, उससे जो है पानी निकाल के सिंचाई कर लेता है लोग, है ना। चलो अगला है आपका, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी फीसदी लोग गांव में रहते थे। देखो जैसे अभी के जो लोग हैं देखिएगा, तो अधिकतर जो है आपको शहर में ही देखने को मिलेगा। गांव से भागते हैं कहाँ, शहर में। शहर में ही जो सारे लोग जो है क्या करते हैं, भागते हैं। तो पहले जो है शहर में कम लोग रहते थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, 15% लोग जो है रहते थे, यानी कि 15%, है ना, 15%। जैसे फीसदी को ही हम लोग अभी के भाषा में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो यानी पहले जो है गांव में कितना रहता था, तो गांव में 85% रहता था और शहर में 15% रहता था, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है तीसरा, कि इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था। मतलब कि इतिहासकार जो है, मतलब इतिहासकार कहने मतलब जो इतिहास को लिखता, इतिहास को लिखने वाला कौन था, ये मतलब ये भी इतिहास को लिखता था अबुल फजील, है ना। तो ये जो है ना किसके दरबार में मतलब कि काम करता था ये, है ना, यानी कि किस सम्राट, सम्राट मतलब राजा, किस राजा के दरबार में जो है काम करता था ये। अकबर के दरबार में, या बाबर के दरबार में, या जहांगीर के, या फिर शाहजहां के। आपको बता दें ये जो है वो अकबर के दरबार में काम करता था। आप लोग सुने होंगे अकबर बीरबल वगैरह ये सब, है ना। तो उसी के दरबार में जो है ये काम करता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी, है ना, के लेखक कौन है, मतलब ये लिखा गया जैसे महाभारत रामायण वगैरह सब कैसे लिखा जाता है, तो उसी तरीका से इसको, ये भी एक तरीका का लेखनी है। और इसको जो है कौन लिखा है, जो हमसे पूछ रहा है। ए में है अबुल फजल, बी में है अकबर, और सी में है फैजी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो लिखने वाला था वो अबुल अबुल फैजी ही, क्योंकि ये इतिहासकार है। अभी हम लोग देखिए इतिहासकार मतलब ये लेखक टाइप का है। अब लेखक टाइप का है तो यही ना लिखेगा। अकबर तो राजा ही था, फैजी ये सब तो राजा ही था, ये थोड़ा लिखेगा। चलो अगला देखो आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि आइन ए अकबरी, देखो आइन ए अकबरी,
आईन अकबरी क्या था आपको अभी देखो बताएं। आईन अकबरी एक किताब टाइप का है ना। अब वही बोल रहा है आईन अकबरी में अकबर के काल में कितने सबों का वर्णन है ना। अकबर के काल, काल मतलब समय, अकबर के समय में कितने सबों का वर्णन है, 10, 12 या 13 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये 12 सबों का वर्णन ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर प्रश्न है। वीडियो हमारा चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। चलो अगला आपका देखो छठा नंबर प्रश्न है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में भाषा में लिखी गई है ना। आईने अकबरी जो है किताब जो है वो किस भाषा में लिखा गया, देवनागरी में। देखो अब वो मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोग किस में लिखेगा, ना तो संस्कृत में लिखेगा ना ही देवनागरी मतलब हिंदी। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या लिखा हुआ, ये सब देवनागरी भाषा है ना। हिंदी को ही देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। अब देखो तो ना तो हिंदी लिखेगा ना तो संस्कृत लिखेगा, वो फारसी या फिर उर्दू वगैरह सब रहता है। तो फारसी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लॉजिक लगा के भी जो है सही आंसर आप मार सकते हैं। अगला देखो आपका सातवां है कि बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी, आगरा में, लखनऊ में, लाहौर में या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाए, लाहौर में। कहाँ होता था, लाहौर। लाहौर में जो अभी क्या है, पाकिस्तान में है। अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलो अगला देखो है रैयत किसे कहा जाता है ना। रैयत किसे कहा जाता है, किसानों को, व्यापारियों को, जमींदारों को, इनमें से कोई नहीं। देखो अभी जो है रैयत करके है ना, एगो रैयत होता है, एगो गैर रैयत होता है। रैयत मतलब होता है जिसका खुद का जमीन है। गैर रैयत मतलब होता है जिसका किसी दूसरे के खेत में आप काम करते हैं, या बटैया वगैरह सब जिसको हम बोलते हैं, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे हमारी इस बात को, है ना। तो वो जो है बनता है। अभी पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है, प्रधानमंत्री योजना के जो खेती वगैरह सब हो जाता है, फसल वगैरह सब खराब हो जाता है, जैसे पानी वगैरह सब पड़ गया, ओला वगैरह सब गिर गया, है ना। तो ये सब के कारण जब फसल खराब होता है तो सरकार जो है कुछ पैसा देती है। तो वो देखती है आपका रैयत है या फिर गैर रैयत है ना। तो रैयत मतलब खुद का जमीन, गैर रैयत मतलब आप बटैया वगैरह सब कर रहे हैं तो उसको भी जो है मिलता है। तो रैयत मतलब क्या हुआ, व्यापारी नहीं, जमींदार नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, रैयत मतलब हो गया किसान। ये सब हम जो कहानी जो बताए हैं इसका मतलब यही था कि सीधे आपको पॉइंट पे लेके चले कि क्या होता है। अब खेती से जुड़ा हुआ कौन आदमी है, तो किसान हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर प्रश्न क्या बोला, तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया था। उत्तर भारत में जो है लाया गया था तंबाकू का पौधा। तंबाकू आप समझ रहे हैं, पहले के जो है महिलाएं जो है, बूढ़ी औरत जो थी वो पीती थी, है ना। हमारी भी जो दादी थी वो भी जो है पीती थी तो पहले के समय में। अब जो ये सब धीरे धीरे जो है ये सब जो है खत्म होते जा रहा है। लेकिन अब जो है इसको कुछ अलग रूप में जो है लोग ले लिया है। लोग गुटखा के रूप में जो है तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तरह तरह के, है ना। लेकिन पहले जो है अलग तरीका से इस्तेमाल होता था और अब उसको सीधे जो है खाया जाता है। पहले सिर्फ सुगंध लिया जाता था, जैसे सिगरेट का जो है ना। सिगरेट का क्या करता है, सिर्फ धुआं उसका यूज करता है, बाकी उसको खाता थोड़ा है। लेकिन खाने से ज्यादा खराबी है, उसको जो है सांस लेता है, जो धुआं अंदर जाता है वो, क्योंकि वो सीधे हमारे यहाँ पे जाता है ना। लेकिन खाते हैं जो पेट से निकलते हुए चल जाता है तो वो थोड़ा सा कम दिक्कत करता है। जो धुआं जो होता है वो ज्यादा जो है हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में लाया गया था। 15वीं हो जाएगा, 17वीं, 19वीं या 20वीं। तो याद रखिएगा जो तंबाकू का पौधा जो लाया गया था उस 17वीं सदी में जो है भारत में जो है लाया गया था। ठीक है, अगला आपका देखो अगला प्रश्न है 10वां। क्या बोल रहा, मध्य भारत और दक्कानी पठार, है ना, दक्कन की पठार, है ना, दक्कानी मतलब दक्कन की पठार की जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती थी। मध्य भारत मतलब समझ रहे, भारत का बीचों बीच भाग, और दक्कन का जो पठार है उसके जमीन पे कौन सा फसल जो है उगाया जाता था। क्या उगाया जाता, गन्ना, सरसों, बाजरा, ये सब होगा ही नहीं। ये सब होगा ही नहीं, बल्कि कपास का खेती जो है होता था, कपास, है ना। कपास जो कि आप जान रहे हैं रुआ। अगला है आपका देखो यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न है। क्या बोला, 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती थी। बोला 17वीं सदी में, 17वीं सदी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 17वीं सदी का ही बात है। तो वही बोल रहा 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती थी। किसानों के रूप में चर्चा होता था, किसका, भूमियार का, यादव का या राजपूत का, या इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत का होता था। किसका होता था, किसान का मतलब पहले राजपूत ही होता था। चलो अब तो सब जो है कोई भी कास्ट हो सब जो है अपना अपना जो है खेती सब कोई जो है लगभग लगभग कर ही लेता है ना। चलो अगला आपका 12 है कि आइन ए अकबरी जो कि किताब है ना, कितने भागों में विभक्त है।
2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो ये देखो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है याद रखिए। ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछ लेगा कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो याद रहेगा तब ना बताइएगा। 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में है ना, 5 भागों में है। चल रहा है ये, थोड़ा सा इस तरीका से देखने आते हैं कि हमारा वीडियो जो है चल रहा है कि नहीं। चलो अगला है, देखो आपका 13वां नंबर है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? ए में है अमीर खुसरो ने, बी में है अल बरूनी ने, सी में है अबुल फजल ने, और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो अकबरनामा की जो रचना किया था ये कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल जो कि इतिहासकार है, ये इसी के द्वारा जो लिखा गया आइन ए अकबरी का, आइन ए अकबरी भी इसी के द्वारा जो है लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका तो अगला नंबर क्वेश्चन है 14वां की 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी। देखो भारत में जो है पहले जो है अपने ही लोग रहते थे, लेकिन 16वीं सदी में जो है धीरे धीरे जो है बाहरी ताकत आने लगी। बाहरी ताकत कहने का मतलब जैसे मुगल राज्य आने लगा, व्यापार लोग जो दूर दूर से जो व्यापारी था वो आने लगा, मुद्रा और बाजार जो है बढ़ने लगा, है ना। तो ये सब हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है दाखिल हो गए भारत में, बाहर से ही सब जो है आया था, तभी ना जो है भारत फिर गुलाम हो गया था, इसी कारण वश। तो अगला आपका देखो 15वां कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन इतिहास में क्या, इनमें से क्या जो है शामिल था? ए में है ऐतिहासिक ग्रंथ, बी में है सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, और सी में है उस कालांश में बनी इमारत एवं स्मारक, और डी में है इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो जाएगा शामिल था इसमें, और सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी इसमें शामिल था। अगला आपका उस कालांश में बनी इमारत एवं स्मारक, उस काल में जो इमारत बना और स्मारक बना उस सब, यानी कि इनमें से सब हो जाएगा आपका, है ना, कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ये सब कुछ जो है मुगल काल में जो ये सब जो घटना हुआ था। ठीक है, चलो अगला है आपका, देखो क्या बोला 16 कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? जो भारत मुगल काल में जो भारतीय फारसी स्रोत किसान जो थे उसके लिए आमतौर पर क्या उपयोग करते थे? रैयत या रियाया, मुजरियान, सी में असामी या किसान, और डी में इनमें से सभी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। मुगल काल में जो सबसे ज्यादा फसल क्या उगाया था? अभी क्या उगाया जाता है? चावल, गेहूं, अरहर, मतलब कि दाल में ये सब जो ज्यादा उगाया जाता है। अगर सबसे भी ज्यादा बोला जाए तो चावल और गेहूं, चावल और गेहूं सबसे ज्यादा जो है उगाया जाता है, क्योंकि डेली इसका खपत है ना। सब्जी आलू जो है आज नहीं भी बनेगा चलेगा, आज दाल नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन चावल तो बनना ही जरूरी है, डेली का ये सब खपत है, तो सबसे ज्यादा जो है इसका जो है होता है अभी। लेकिन बोल रहा है मुगल काल में जो है किस सबसे ज्यादा जो है किस फसल को उगाया जाता था? ए में है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफी, नील, ये सब देखो होगा, ये सबसे काम थोड़ा सिर्फ चलेगा। तिलहन, दाल, अहफिम, ये सबसे चार काम चलेगा। बताओ, अब आप समझ गए होगे कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा खपत है ना चावल गेहूं का। अगला आपका देखो 18 की बाबर के संस्मरण का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, मतलब कौन सा है? ए में तुजगे, ए बाबरी एवं तुर्की, यही आपका जो सही आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? ए सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखो 19वां नंबर की भूखा क्या है? भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 से के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। उस समय जो है भूखमरी और महामारी आ गया था 1600 ईस्वी और 1700 ईस्वी के बीच में, है ना। जैसे अभी कोरोना काल हमारे टाइम में आया था 2020 में, अगर यही 4-5 साल चल जाता, 6-7 साल चल जाता, तो एकदम लोग का जो है हालत खराब हो जाता है ना। लोग का ये तो 1 साल ही रहा था जिसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, लेकिन अब अगर सोचो वही 4-5 साल टिक जाता कोरोना, तो क्या होता लोगों का, है ना, क्या होता लोगों का। तो वही चीज हुआ था इसके बीच में, है ना। भूखमरी और महामारी का जो है देखने को मिल गया था 1600-1700 ईस्वी के बीच में। लेकिन बोला के बीच भारत की आबादी करीब कितनी हो गई थी? 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 7 करोड़, है ना, कितना हुआ था? तो उस टाइम जो है भारत की जो आबादी हुआ था 5 करोड़ हो गया था। कितना हुआ था? अब सोचो 5 करोड़ ही, और बिहार में एक मतलब जिला में जो है इतना जो है आबादी हो जाता है। अब सोचो सोचो सोचो। अगला है देखो 20 नंबर की रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल जो है
रवि, ये जो हम बोले 5 करोड़ ना, ये बिहार के एक जिला में सॉरी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमें। ये देखो अभी का जो है जनसंख्या कितना है, 1 अरब, यानी कि अगर बात की जाए 140 करोड़, अभी का कितना है 140 करोड़। सोचो कितना गुना बढ़ गया है। उस समय मात्र 5 करोड़ था और अब कितना है 140 करोड़ हो गया, सोचो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रबी फसल किस ऋतु में होती है। देखो रबी फसल जितने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बसंत ऋतु में होते हैं, बसंत ऋतु में, है ना। बसंत कहने का मतलब जब पानी वगैरह ये सब पड़ने लगता है तब जो है ये सब क्या होता है, हमारी जो फसलें जो है ये सब जो है वो होने लगती है। सॉरी, बसंत मतलब कि अभी का समय, है ना, वर्षा से पहले। अगला देखो आपका है 21 नंबर है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। बोला आईने के अनुसार सिंचाई वाले जहाँ पे क्षेत्र था, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई यानी सुविधा था, है ना, हमेशा जो है 24 मतलब कि 365 दिन आप जो है खेती कर सकते हैं, मतलब कि पानी आपको मिलते रहेगा हमेशा। तो उस समय पे मतलब उस क्षेत्र पे कितने टाइप के जो है यानी कि कुल कितने फसलें उगती थी, 5, 3, 4, 7। देखो हर एक जगह जो है 3 फसलें जो है उगाई जाती है। सबसे पहला देखो आपका हो गया धान। अब जैसे ही धान खत्म होता है, आप सभी को पता है कि उसके जस्ट जो है तुरंत गेहूं लग जाता है, ठीक है। अब अभी देखो गेहूं खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, अभी क्या लगा हुआ, अभी जो है बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, मूंग लगा देते हैं, या फिर तो मकई लगा देते हैं, या तो फिर वो क्या हो गया, बादाम वगैरह एक सब लगा देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है लगा देते हैं, यानी कि 3 टाइप का जो है हमारा साल भर में जो है फसलें जो है उगाई जाती है। यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है 22वां की भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते में आई थी उसकी नाम था, है ना। क्या बोल रहा है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था, मतलब कि भारत में आया था, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते होते जो है भारत में आ गया था। और वो कौन सा फसल था, मक्का था, गेहूं था, चावल था, कपास था। देखो ये सब तो पहले से उगाया जा रहा है, ये मक्का जो था ना वहां से आया था, मक्का क्या था, वहां से आया था। चलो यहाँ पे देखिए 23वां में देखिए क्या बोला कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, है ना। मुगल काल में जो है एक सामूहिक ग्रामीण जो है उस समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, किस चीज का, ए में है पत्रकार, पटवारी और पंचायत का, या फिर खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, और सी में है किसान, अध्यापक और पंडित। देखो ये सब जो है ये सब कुछ भी नहीं होता था, ये सब आपका ये खेतीहार हो गया, किसान, खेतीहार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, ये सभी जो है एक जो है समुदाय हुआ करते थे, समुदाय हुआ करते थे, मतलब गांव का ये सब हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा बी। इसके बाद आपको देखो 24 नंबर है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मुकदम या मुखिया, उसी को कहते हैं मुकदम या मुखिया कहते हैं, मुकदम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 25 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, देखो 26 क्या बोला, परगना मुगल काल में था, परगना मुगल काल में क्या था, ए में है प्रशासनिक प्रमंडल, बी में प्रांतों की राजधानी, सी में है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं, मतलब परगना। परगना जो है एक शब्द है, ये था क्या जो पूछा, जैसे बिहार, बिहार क्या है, जैसे बिहार कोई लिख के दे दिया, अब बोलेगा ये क्या है, ये कोई फसल का नाम है, या फिर कोई जिला का नाम है, या कोई आदमी का नाम है, या कोई राज्य का नाम है, तो बोले राज्य का नाम है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला परगना मुगल काल में था, क्या था, एक प्रशासनिक प्रमंडल था, या फिर प्रांतों की राजधानी था, प्रांत मतलब समझते हैं ना, राज्य, राज्य का राजधानी था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये परगना जो है वो प्रमंडल था, मतलब एक प्रशासनिक प्रमंडल था, है ना, क्या था, एक प्रशासनिक प्रमंडल था। इसके बाद आपका देखो 27 है कि पेशकश, सब पेशकश शब्द का अर्थ क्या है, मतलब पेशकश का अर्थ क्या होता है, ए में है हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले एक धार्मिक कर, है ना, बी में है मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की भेंट, और सी में है युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की क्या है, भेंट है। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, क्या बोला 28वां, अकबर ने डोर सॉरी टोडर, है ना, टोडरमल, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया,
अकबर ने जो है टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है कब नियुक्त किया था? 1582, 1583, 1584, 1585। तो ये किया था 1582 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1582 ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका देखिए है अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? जजिया किससे लिया जाता है? जजिया जो है किससे लिया जाता है? तो जिम्मियों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जिम्मियों हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। इसके बाद आपका देखो अगला 30 है कि अकबर ने अबुल फजल कौन है आपको पता ना, इतिहासकार है ना। अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, है ना, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में, यूनान में, रोम में या इंग्लैंड में? तो चीन में हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। जिस तरीका से अकबर जो है ना, अपना जो है इतिहास अब्दुल फजल से लिखवाया था, वही बोल रहा है प्राचीन काल में इस ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में भी था। कहाँ था? चीन में भी। अगला है आपका, देखो अगला प्रश्न है 31 कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन थे, है ना। इसको जो है अनुवाद कौन किया था? तो इसको किया था बेबरीज, जेरेड या ब्लैकमैन। ये इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला बोल रहा है कि 32 है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे बाबर से लेकर अकबर सभी का जो है ग्रंथ, मतलब उस ग्रंथ में जो है वर्णन मिलता है ना, यानी इतिहास मिलता है। बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से सभी। तो देखो अकबरनामा ऐसा जो है ग्रंथ है जिसमें सभी का जो है इतिहास जो है मिलता है। अगला है आपका देखो 33वां नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है? शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है 34वां, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंधित लगाया था? आप सभी को पता है कि तंबाकू जो है एक ऐसा पदार्थ है जिससे जो है शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। और अभी के समय में पूरा सेवन हो रहा है और इस पे सरकार कोई रोक नहीं लगाती है, क्योंकि वो चाहता है कि साला सब तुम लोग नशे ही करते रहो और हमें बस वोट मिलते रहे, है ना। ऐसा ही फेर में लगा हुआ रहता है। तो मतलब पहले के लोग ऐसा लालची नहीं था, है ना। तो वो जो है रोक लगाता था, जो गलत जो रहता था उस पर रोक लगाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तंबाकू पर किस शासक ने जो है रोक लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहांगीर। इसका भी हम जहांगीर ही बोल दिए थे, है ना। इसका क्या, इसका जो आपका देखो सही आंसर जो हो जाएगा, ये क्या बोला था? शिकार के समय। ये जहांगीर नहीं होगा दोस्त, है ना, जहांगीर नहीं होगा ना, ये होगा। ये क्या बोला? भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? ये अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका जहांगीर हो जाएगा। अगला आपका 35 नंबर है। क्या बोल रहा है कि साम्राज्यवाद इतिहासकार है, साम्राज्यवाद, है ना, इतिहासकार है। एम ए अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर WH मोरलैंड, और इनमें से सी में है RS शर्मा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो साम्राज्यवाद का जो इतिहासकार है वो आपका है WH मोरलैंड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखो आपको जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए थे वो आपका खत्म हो चुका है। टोटल इसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस बैंक में पूछा गया, यानी जो पहले क्वेश्चंस पूछा गया या फिर जो क्वेश्चंस पूछने की संभावना होती, सारा आपको करवा चुके हैं। आज की क्लास में 35 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। हर एक में हम कोशिश करते हैं 35 लेके आए, चुन चुन के लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना बस करते जाना, इतना अगर करते जाओगे ना, देखो 8 चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए। आठों अगर पढ़ लोगे अपना तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव कोई रोकने वाला नहीं है। 50 ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म बन जाएगा, है ना। तो पूरा पढ़िए, मन से पढ़िए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए ठीक है, लाइक नहीं किया लाइक करते जाइए।